डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह की वर्कशीट 25, 26 और 27। रीड द गिवन सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंस को हमें पढ़ना है एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स। और जो खाली जगह हैं वहां पे हमें सही शब्द लिखना है। ऊपर कॉम्पिटेंसी में हमें बताया हुआ है आइडेंटिफाइज होमोफोन्स अप्रोप्रिएटली। हमें सही होमोफोन्स की पहचान करनी है। होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जो बोलने में एक जैसे होते हैं परंतु उनका अर्थ और स्पेलिंग दोनों अलग अलग होती है। जैसे ये वाला भी आई है और ये भी आई है, ये भी नो है और ये भी नो है। बोलने में दोनों एक जैसे हैं परंतु इनकी स्पेलिंग अलग अलग है और इनकी मीनिंग भी अलग अलग हैं। पहला, आई वेंट टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप। आई वेंट टू द, आई पीछे वाला आई आएगा इसमें। मैं एक आंखों वाले डॉक्टर के पास गया था चेकअप के लिए। फिर सेकंड है डू यू नो द आंसर। क्या आप आंसर को जानते हैं? ये पीछे वाला नो आएगा। क्या आप आंसर को, क्या आप उत्तर को जानते हैं? थर्ड है माई सिस्टर विल बी 8 years ओल्ड इन 2 days। तो इसमें 8 ये वाला आएगा। मेरी बहन 8 साल की होगी 2 दिन में ही, 8 साल की हो जाएगी। फिर आगे है चौथा, आई विल मीट यू टूडे। मैं आज तुमसे मिलता हूं। तो ये पीछे वाला मीट आएगा, MEET। मीट, मीट का अर्थ है मिलना, और ये जो पहले वाला मीट है इसका अर्थ है मांस। फिर आगे है पांचवा, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। यह जो बी है इसका अर्थ है मधुमक्खी, ये वाला आएगा बी, इसका अर्थ है होना। मैं एक टीचर बनना चाहता हूं। आगे है 6, मिष्टी ओन अ बाइक। तो यहां पे ये राइड की सेकंड फॉर्म है रोड, ये वाला आएगा RODE। मिष्टी ने बाइक चलाई। ये वाला जो रोड है इसका अर्थ है कि सड़क। आगे 7th, द शाइन्स ड्यूरिंग द डे। द सन, इसमें सन आएगा सूर्य वाला, SUN। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, सूर्य दिन में चमकता है। फिर आगे 8वां, आई हैव अ न्यू बैट एंड बॉल। मेरे पास एक नया बैट और नई बॉल है। बॉल, इस वाले बाउल का अर्थ है कटोरी। फिर आगे 9th वाला, प्लीज डू नॉट पेपर, प्लीज डू नॉट वेस्ट पेपर। ये जो वेस्ट है इसका अर्थ है कमर और इसका अर्थ है बेकार जाने देना, व्यर्थ कर देना। प्लीज डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को खराब मत करें। स्पीक लाउडली, ऊंची आवाज में बोलें। आई कैन नॉट हियर यू, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। तो इसमें ये वाला हियर आएगा, HEAR, हियर। हियर का अर्थ है सुनना, इस वाले हियर का अर्थ है यहां। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 26 में है लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़ते हुए अपने टीचर को सुने एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह में भरें। जिगर इज अ लिटिल, तो ये लड़का है, यहां पे हम भर देंगे बॉय। जिगर इज अ लिटिल बॉय, जिगर एक छोटा लड़का है। ही लिव्स इन अ स्मॉल, यहां पे हाउस है तो हम भर देंगे हाउस। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वह एक छोटे घर में रहता है। देयर इज अ ग्रीन ट्री आउटसाइड हिज हाउस, उसके घर की बाहर एक हरा पेड़ है। फिर आगे, जिगर लाइक्स टू ईट, और यहां पे चॉकलेट्स हैं। जिगर लाइक्स टू ईट चॉकलेट, जिगर को चॉकलेट्स खाना पसंद है, वह चॉकलेट खाना पसंद करता है। ही विद हिज पेरेंट्स, ही प्लेज, प्लेज, वह अपने पेरेंट्स के साथ में खेलता है। आगे, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि यहां पे बैट बॉल दिखाया गया है, हम क्रिकेट भर देंगे यहां पे, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। ही हैज अ डॉग एज अ पेट, तो यहां पे डॉग भर देंगे हम, उसके पास एक कुत्ता है पालतू जानवर के रूप में। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 27 में है रीड द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी। नीचे दी गई छोटी सी कहानी को पढ़ें एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग द हाईलाइटेड वर्ड्स, और यहां पे जो हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें नीचे सेंटेंस लिखने हैं।
वी लाइक टू विजिट ग्रैंडमाज विलेज। हम दादी के गांव जाना पसंद करते हैं। ग्रैंडमा हैज अ बिग मैंगो ट्री। दादी के वहां पे एक बड़ा सा आम का पेड़ है। इन हर गार्डन, उनके बगीचे में। मैनी बर्ड्स कम देयर। खूब सारे पक्षी वहां पे आते हैं। आई लाइक टू हाइड इन द मैंगो ट्री। मैं वहां पे आम के पेड़ में छुपना पसंद करता हूं। नो वन कैन सी मी देयर। वहां पर मुझे कोई भी नहीं देख सकता। फादर लुक्स फॉर मी नियर द वेल। पिता मुझे कुएं के पास ढूंढते हैं। मदर लुक्स फॉर मी नियर द काउ शेड। और मम्मी मुझे गाय के बाड़े के पास में, यानी काउ शेड के पास में मुझे ढूंढती हैं। बट नो वन कैन फाइंड मी। परंतु कोई भी मुझे नहीं ढूंढ सकता। ओह नो, एट लास्ट ग्रैंडमाज डॉग फाइंड्स मी। अंत में दादी जी के कुत्ते ने दादी जी का कुत्ता मुझे ढूंढ लेता है। नाउ आई हैव टू क्लाइंब डाउन। अब मुझे उतरना पड़ता है। ग्रैंडमा गिव्स मी अ बिग हग। दादी माँ मुझे एक हग देती हैं। फिर आगे, हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी। आपको ये कहानी कैसी लगी। टिक राइट यूर रिस्पॉन्स। आप अपने रिस्पॉन्स के ऊपर राइट टिक करें। अगर आपको लगा कि इट्स ओके, ये ठीक है, तो इस पे राइट टिक करें। अगर आपको लगा लाइक इट, अगर आपने इसको पसंद किया तो इस पे राइट टिक करें। और आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो आप इस पे राइट टिक करें। फिर है सेकंड, नाउ मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। हमें यहां पे वाक्य लिखने हैं, हमें यहां पे सेंटेंस बनाने हैं इस कहानी में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको लेते हुए। जैसे यहां पे विलेज है, फिर यहां पे मैंगो ट्री, गार्डन, वेल, डॉग, क्लाइंब और हग। हमें अधिक से अधिक कोशिश करना है कि ये सभी वर्ड्स वाक्यों में आ सकें। आई लाइक टू गो माई मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स विलेज। आइए हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। आई लाइक टू गो, मैं जाना पसंद करता हूं। माई मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादा दादी। यहां पे है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, तो यानी कि नाना नानी जी। मैं जाना पसंद करता हूं मेरे नाना नानी के गांव में। हमने यहां पे विलेज वर्ड का प्रयोग किया है। विलेज वर्ड को हमने यहां पे लिखा है। देयर इज अ बिग मैंगो ट्री इन देयर गार्डन। उनके बगीचे में एक आम का पेड़ है। तो यहां पे मैंगो ट्री का हमने प्रयोग किया है। मैंगो, यहां पे जीव के बाद में ओ लगाएं। हमने मैंगो ट्री का प्रयोग किया है और यहां पे गार्डन शब्द का प्रयोग भी किया है। देयर इज अ वेल नियर द गार्डन। देयर इज अ वेल नियर द गार्डन। बगीचे के पास में ही एक कुआं है। तो यहां पे हमने वेल शब्द का प्रयोग किया है। वेल का अर्थ होता है कुआं। अ स्मॉल डॉग lives with my maternal grandparents। एक छोटा सा कुत्ता, यहां पे हमने डॉग वर्ड का प्रयोग किया है। अ स्मॉल डॉग लिव्स विद माई मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। एक छोटा सा कुत्ता मेरे नाना नानी के साथ में रहता है। अब यहां पे क्लाइंब वर्ड का प्रयोग करेंगे। आई लाइक टू क्लाइंब द मैंगो
ट्री, मैं आम के पेड़ पर चढ़ना पसंद करता हूं। हमने यहाँ पे क्लाइंब वर्ड का प्रयोग किया है। एक वर्ड और बचा है, हग। आई लाइक माई पेरेंट्स हग। जब मेरे माता पिता मुझे गले लगाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने हग वर्ड का प्रयोग किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।